मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज आप लोगों का पाठ होगा पाठ 8 हिरोशिमा। आज मैं आप लोगों को हिरोशिमा कविता का अभ्यासमाला देने वाली हूँ। आप लोग अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। आज का वीडियो आरंभ करते हैं। माला में देख लीजिएगा। नंबर 1, संपूर्ण वाक्य में उत्तर दो। क, हिरोशिमा कविता के कवि कौन है? उत्तर, हिरोशिमा कविता के कवि हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। हिरोशिमा कविता के कवि सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी हैं। ख प्रश्न, किस बम से हिरोशिमा पर आक्रमण किया गया था? उत्तर, एटम बम से हिरोशिमा पर आक्रमण किया गया था। ग प्रश्न, कवि ने एटम बम की तुलना किसके साथ की है? उत्तर, कवि ने एटम बम की तुलना सूरज के साथ की है। घ प्रश्न, अज्ञेय जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर, अज्ञेय जी का जन्म 1911 ईंग में देवरिया जिले के कसाया शिविर में हुआ था। अंग प्रश्न, आपने कब असम भ्रमण किया था? सन 1943-45 ईंग में वह सेना में रहे, उस समय ही असम भ्रमण किया था। च प्रश्न, अपने किन पत्रिकाओं का संपादन किया? उत्तर, सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, वाक आदि साहित्यिक पत्रिकाओं के अतिरिक्त दिनमान और नवभारत टाइम्स जैसे पत्रों का भी आपने संपादन किया। अज्ञेय के श्रेष्ठ उपन्यास क्या क्या है? शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप अज्ञेय जी के श्रेष्ठ उपन्यास है। ज प्रश्न, किसे देखकर कवि ने प्रस्तुत कविता लिखी है? उत्तर, हिरोशिमा के एक एटम बम से झुलसे एक पत्थर को देखकर कवि ने प्रस्तुत कविता लिखी है। नंबर 2, सही विकल्प चुनो। क, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन का उपन्यास है। उत्तर, आज्ञा। ख, हिरोशिमा में एटम बम किसने गिराया था? अमेरिका ने। ग, अज्ञेय को अंग्रेजों ने कितने साल की सजा दी थी? 4 साल की। घ, अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। अभी हम लोग चर्चा करेंगे नंबर 3, क, प्रकृति के सूरज और मानव निर्मित सूरज में क्या अंतर है? उत्तर, प्रकृति के सूरज हमें जीवन देता है, मानव निर्मित सूरज जीवन लेता है। प्रकृति के सूरज से प्राणी मात्र को जीने की प्रेरणा मिलती है, वही मानव निर्मित सूरज प्राणी मात्र को क्षण में समाप्त कर देता है। यही अंतर है प्रकृति के सूरज और मानव निर्मित सूरज में। ख प्रश्न, मानव का रचा सो गया का भाव स्पष्ट करो। उत्तर, भाव यह है कि मानव निर्मित सूरज एटम बम एक ऐसा सूरज है जो मानव को ही भव बाष्प बनाकर सोख लेता है। ग प्रश्न, हिरोशिमा के संदर्भ में युद्ध के मारक अस्त्रों के प्रति कवि का क्या कहना है? उत्तर, हिरोशिमा के संदर्भ में युद्ध के मारक अस्त्रों के प्रति कवि का कहना है कि एक दिन सूरज निकला पर आकाश में नहीं, नगर के चौराहे परा, धूप बरसी, आकाश से नहीं, फटी हुई धरती से क्षण भर में सब समाप्त। घ प्रश्न, एटम बम की संहारी किरणों ने किस तरह पल भर में पूरे शहर को ध्वंस कर दिया था? लिखो। उत्तर, एटम बम की संहारी किरण सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था, वह किरण नगर के बीचों बीच चौराहे पर ऐसा गिरा कि पल भर में सारा का सारा शहर भाप बाष्प बनकर आकाश में मिल गया। मतलब संपूर्ण हिरोशिमा शहर जमीन के अंदर चल गया। अभी देख लीजिएगा 4 पाठ से आगे, हिरोशिमा के संहार को देखकर तुम विज्ञान को वरदान कहोगे या अभिशाप? अपना विचार प्रकट करो। उत्तर, हिरोशिमा के संहार को देखते हुए मैं विज्ञान को वरदान न कहकर अभिशाप ही कहूँगा, क्योंकि ऐसा आविष्कार विज्ञान का क्या काम का जो मनुष्य का ही विनाश कर दे। अगर ऐसे ही विनाशकारी अस्त्र विज्ञान बनाना चाहता है तो यह विज्ञान हमारे मानव जाति के लिए अभिशाप ही है।
ख प्रश्न, विश्व शांति के लिए हमें किस ओर ध्यान बढ़ाना चाहिए? सम्यक उत्तर दो। उत्तर, विश्व शांति के लिए हमें एक निश्चित कार्य की ओर बढ़ना होगा जो मानव धर्म की जागृत करे। यहाँ अन्य कोई धर्म नहीं होना चाहिए। इसमें हमारा भारतीय दर्शन काफ़ी कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि हमारा दर्शन कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भावा भवेत। यहाँ सर्वे का अर्थ है जीव मात्रा, किसी एक धर्म का यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। अर्थ है सब सुखी रहे, सब निर्भय होकर जीवन जिए, सभी को समदृष्टि से देखे। अगर हम ऐसा कर पाए तो संसार के साथ साथ हम भी सुख से रह पाएंगे, किसी को दुख नहीं होगा। अभी हम लोग चर्चा करेंगे नंबर 5, आशय स्पष्ट करो। ठीक है। क, कुछ क्षण का, प्रज्वलित क्षण की। उत्तर, कवि कहते हैं कि यह जो मानव निर्मित सूरज कुछ क्षणों के लिए उदय अस्त का खेल खेल रहा था, वह मात्र क्षण भर का था, जो प्रज्वलित होकर क्षण भर में ही सारा शहर को ले डूबा। ख, पत्थर पर मानव की साखी है। उत्तर, कवि का कहना है कि यह जो पत्थर पर लिखी हुई मनुष्य की जली हुई छाया है, यह दर्शाता है कि मानव तो भस्म होकर विलीन हो गया, पर उसकी छाया अभी तक जीवित है। अभी हम लोग चर्चा करेंगे, तो अपने किताब में देख लीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ का अंतर स्पष्ट करो। ठीक है। उत्तर, अंक, निशान, गणित, अंग, अंश शरीर का। ख, उपेक्षा, इच्छा, तुलनाएं, अपेक्षा, निरादर। ग, अली, सखी, अली, भौरा। तरनी, सूर्य, तरनी, नौका। कंकाल, शरीर का दायां, कंगाल, गरीब। कुल, वंश, कुल, किनारा। चीर, पुराना, चीर, कपड़ा। कृपण, कंजूस, कृपान, तलवार। अंश, कंधा, अंश, भाग। अवधि, एक भाषा, अवधि, समय। अविराम, सुंदर, अविराम, लगातार। कृतक, किया हुआ, कृतक, खरीदा हुआ। कली, कलियुग, कली, अधखिला फूल। गजा, हाथी, गजा, नापने का फीता। जरा, बुढ़ाया, जरा, थोड़ा। नीर, जल, नीर, घोंसला। किताब में देख लीजिएगा आप लोग। विलोम शब्द लिखो। उत्तर, आदर्श, निरादर्श, आशा, निराशा, आलस्य, निरालस्य, इहलोक, परलोक, उर्वर, बंजर, कटु, मधु, कृतज्ञ, कृतघ्न, गहरा, गहरा, उथला, ठोस, तरल, देव, दानव। दुर्लभ, सुलभ, निंदा, प्रशंसा, उन्नति, अवनति, उद्दामी, आलसी, उतार चढ़ाव, गुप्त, प्रकट, चर, अचर, जड़, चेतन, परकिया, सकिया, प्रेम, घृणा, बाण, सूखा। अभी हम लोग चर्चा करेंगे, उपयुक्त शब्दों के द्वारा वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क, सभी ग्रंथों को क्रम से सजाकर रखो। ख, सेना फील्ड के अंदर परेड कर रही है। ग, रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई। सुबह से शाम तक अविराम वर्षा हो रही है। आँख हमारा एक अंग है। गीता और सीता एक साथ खेल रही है। घर में कौन कौन है? गांधी जी ने कहा था कि अहिंसा ही परम धर्म है। झ, गुलाब की कली बहुत मोहक होती है। यह मनुष्य की जरा अवस्था बहुत ही दयनीय होती है। ट, प्रमिला ने कविता के लिए 2 घंटे तक की अपेक्षा की। ठ, इस बार परीक्षा में 100 कुल नंबर का उत्तर लिखना होगा। आप लोग भी अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। आप लोग के किताब से बहुत सारे पाठ का अभ्यास माला का वीडियो मेरे चैनल में है। आप लोगों ने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज मैं यहीं समाप्त करती हूँ, फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में।